गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। आज के वीडियो में जे एडवांस्ड के का ये पी वाई क्यू लेके आ गया हूँ मैं। 2016 का ये क्वेश्चन रोटेशन विदाउट स्लिपिंग का, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का क्वेश्चन है। रोलिंग विदाउट स्लिपिंग पे हमने एक इंटेंसिव वीडियो किया था जे एडवांस के पी वाई क्यू को लेकर, पर ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली मैंने उस वीडियो में नहीं डाला क्योंकि इस क्वेश्चन को बहुत डिटेल में हमको सॉल्व करना है, बहुत टाइम दे करके हमको सॉल्व करना है। तो बड़े ध्यान से देखो, बातें बहुत बेसिक से हो रही होंगी। कॉपी पेन निकाल लो और समझते हैं कि इसमें क्या क्या कहानी है। सबसे पहले एक डिस्क और जिसका रेडियस ए और दूसरा डिस्क जिसका रेडियस 2a, इनके बीच में कुछ एक रॉड है और कुछ ये इस तरह से कनेक्टेड है। इनका प्लेसमेंट कुछ इस तरह से है कि जो डायग्राम में हमको ये फिगर देख के लग रहा है कि ये लाइन जो रेडियस वेक्टर से एंगल बना रहा होगा वो 90 डिग्री बना रहा होगा। साथ साथ में कुछ एक दो इन्फॉर्मेशन जो क्वेश्चन में ऑलरेडी ही दे दिया था, वो ये है कि L is root 24a, the assembly rolls without slipping, the angular momentum of the entire assembly about O is L। अगर इस पूरे असेंबली का O के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालते तो हमको वो L के बराबर है ऐसा कहता है। पहला ऑप्शन इज असेंबली विल रोल विदाउट स्लिपिंग। तो इस अगर ये ओमेगा से रोल कर रहा है तो इनका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी ओमेगा इंटू आर हो जाएगा। फॉर द स्मॉलर डिस्क डिस्क का रेडियस ए के बराबर है, इसका अंदर की तरफ वेलोसिटी हो जाएगा ओमेगा इंटू ए, और सेंटर ऑफ मास ऑफ द बिगर डिस्क जिसका रेडियस 2a के बराबर है, इसका अंदर की तरफ हो जाएगा वेलोसिटी ओमेगा इंटू 2a, है ना। आगे ध्यान दो कि हमको ये चार बात फाइंड करना है और प्रूव करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। सबसे पहले एल ऑफ सेंटर ऑफ मास ये फाइंड करेंगे। इन डिस्कस के वजह से मैं कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे कह सकता हूँ कि इसका सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा होगा, इसी लाइन पे लाई कर रहा होगा। ऐसा होगा ना? कैसे ऐसा होगा? इस पूरे डिस्क को इस पॉइंट के अबाउट कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हैं और इस पूरे डिस्क को इस पॉइंट के अबाउट कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हैं। ज़रूर ज़रूर से सेंटर ऑफ मास इन दोनों पॉइंट का इसी लाइन के अलोंग कहीं बीच में होगा। हमको क्वेश्चन में कह दिया कि ये पूरा का पूरा कहीं अगर सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेटेड है तो हमको बताओ कि सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। ध्यान दो, जब भी एंगुलर मोमेंटम निकालना होता है तो हमारे पास किसी भी एक पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, आई सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा प्लस एम इंटू आर सी विद रिस्पेक्ट टू ओ क्रॉस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये आर सी विद रिस्पेक्ट टू रो ओ इज दी आर वेक्टर, द पोजिशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू द एक्सटर्नल पॉइंट जिसके अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट ओ रहा होगा, अगर सेंटर ऑफ मास का ओ से पोजीशन वेक्टर चाहिए तो आर वेक्टर से वो रिप्रेजेंट हो रहा होगा। अच्छा, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही निकालना है तो आई सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा के साथ जो ये वाला टर्म है ये क्या हो जाएगा, m इंटू आर ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। और सेंटर ऑफ मास का के अबाउट ही अगर टॉर्क निकाले तो ये वाला टर्म जीरो हो जाता है इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये पूरा जीरो हो जाएगा। ध्यान दो बच्चा लोग कि एंगुलर मोमेंटम जब भी किसी पॉइंट के अबाउट निकालना पड़ता है, ये पॉइंट अगर एक्सटर्नल पॉइंट है तो एंगुलर मोमेंटम दो टर्म से डिफाइन करते हैं, एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम और दूसरा ट्रांसलेशनल एंगुलर मोमेंटम। तो अगर अगर सिर्फ सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही एंगुलर मोमेंटम निकालने कह दिया तो ट्रांसलेशनल अपने आप जीरो हो जाता है, सिर्फ स्पिन वाला पार्ट बचता है। इस केस में स्पिन वाले पार्ट को ही हमको कैलकुलेट करना है।
अब बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करो कि ये पूरा का पूरा सिस्टम स्पिन किस एक्सिस के अबाउट कर रहा है। स्पिन इस एक्सिस के अबाउट कर रहा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो यहाँ पे आई सेंटर ऑफ मास है, ये मुझे इसी एक्सिस के अबाउट निकालना है। स्पिन एंगुलर मोमेंटम अगर निकालना है तो डेफिनेटली मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी एक्सिस के अबाउट निकालना पड़ेगा ना। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे पहले इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, और नेट निकालने के लिए दोनों को ऐड करेंगे। तो करके देखते हैं। बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करो कि सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो होगा आई ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा। अब ये आई सेंटर ऑफ मास क्या होगा कि स्मॉलर डिस्क का जो रेडियस ए है उसके वजह से आता एम ए स्क्वायर बाई टू, और बिगर डिस्क का जो एंगुलर मोमेंटम इस एक्सिस के अबाउट आता, ये एक्सिस इस डिस्क से के सेंटर ऑफ मास से पास होता हुआ परपेंडिकुलरली पास कर रहा है। तो ऐसे में इस एक्सिस के अबाउट इस डिस्क का जो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा वो एम ए स्क्वायर बाई टू के बराबर होगा। इसका भी एम ए स्क्वायर बाई टू के बराबर होगा। इसका रेडियस ए था और इसका मास एम था, तो हमने एम ए स्क्वायर बाई टू लिखा। पर अगला हमारा बड़े वाला डिस्क, इसका मास 4m है, इसका रेडियस 2a है, तो क्या लिखेंगे 4m इंटू टू ए का होल स्क्वायर बाई टू इंटू ओमेगा इज इक्वल्स टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसको अगर कैलकुलेट करें तो क्या आ जाता है 17m ए स्क्वायर इंटू ओमेगा बाई टू। एंड डेफिनेटली बी ऑप्शन में कुछ ऐसा ही विजिबल है हमको कि एंगुलर मोमेंटम जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालने बोला वो 17 एम ए स्क्वायर ओमेगा बाई टू आ रहा है। सिर्फ स्पिन एंगुलर मोमेंटम से ही हम कंसर्न्ड थे। स्पिन एंगुलर मोमेंटम इस एक्सिस के अबाउट हो रहा था, सेंटर ऑफ मास इस एक्सिस के अबाउट निकाल लिए, तो एंगुलर मोमेंटम सेंटर ऑफ मास का आ गया, जो कि बी ऑप्शन है। भी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि ऑप्शन डी में जो कह रहा है कि द एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द असेंबली अबाउट द पॉइंट ओ इज 81 एम ए स्क्वायर ओमेगा। क्या ये सही? हमको अगर इस पूरे असेंबली का सेंटर ऑफ मास निकालना है तो कैसे निकालें? सबसे पहले ध्यान दो कि ये जो पोजीशन है ये सेंटर ऑफ मास ऑफ द फर्स्ट बॉडी है और ये सेंटर ऑफ मास ऑफ द सेकेंड बॉडी है। मैं सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए क्या कर सकता हूँ कि इस पूरे को इस पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास पे कॉन्सेंट्रेटेड मान सकता हूँ। उस पूरे डिस्क को का जिसका मास m था उसको इस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड मान सकता हूँ। अगला जिसका जिसका मास 4m था उसको इस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड मान सकता हूँ, है ना। और इनके ही बीच में कहीं होगा सेंटर ऑफ मास, तो लिखे देखो L ये हो गया और 2L ये हो गया, ये मान लिए ओरिजिन। तो सेंटर ऑफ मास बड़ी आसानी से निकाल लेते क्या, x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू m इंटू एल प्लस 4m इंटू टू एल बाई m प्लस 4m, है ना। मान लिए यही हमारा एक्सेस जो है x एक्सेस है, तो इसके अबाउट सेंटर ऑफ मास निकालते हैं अगर, तो इस लाइन में ही कहीं आता, और ओरिजिन से पहले मास का जो डिस्टेंस है वो l है, दूसरे मास का जो डिस्टेंस है वो 2l है। वैल्यूज पुट करें, आंसर निकाल लें तो क्या आता है 9ml बाई 5m। 9m से m कैंसिल हो जाएगा, एग्जैक्टली कहीं ना कहीं ये ओरिजिन से 9l बाई 5 दूरी पे होगा सेंटर ऑफ मास का पोजीशन। अब इसी तरह से एक बात ऑब्जर्व करो कि इनिशियली हमने क्या डिसाइड किया था कि अगर ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का मोशन है, डिस्क अगर ओमेगा से रोटेट कर रहा है और साथ साथ में आगे भी बढ़ रहा है, तो मोशन अगर इमेजिन करना चाहें तो ऐसा कुछ हो रहा होगा कि रोटेट करते हुए ये आगे भी बढ़ रहा होगा, है ना। तो ये डिस्क था, अब ये आगे बढ़ने लगा, और जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है ये रोल भी करते जा रहा है। तो इसका रोलिंग, इसका स्पिन मोशन के साथ साथ कुछ आगे लीनियर वेलोसिटी भी है, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी भी है इसके। अगर ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कर रहा है तो इसका सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी हो जाएगा वो ओमेगा इंटू ए के बराबर हो जाएगा, और सेकेंड डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी हो जाएगा वो ओमेगा इंटू टू ए के बराबर हो जाएगा, है ना।
बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करो कि अगर मुझे सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी चाहिए, इस पूरे असेंबली का सेंटर ऑफ मास ऑफ द असेंबली, तो पहले डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास, पहले डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास है, इसका हम क्या लिखें, मास इनटू वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट डिस्क प्लस मास इनटू वेलोसिटी ऑफ द सेकंड डिस्क बाई टोटल मास। क्या सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी असेंबली का इस तरह से निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है तो एक ओमेगा ए होगा, एक 2 ओमेगा ए होगा। वैल्यूज पुट करें, क्या आ जाता है ये, m इंटू ओमेगा ए प्लस 4m इंटू ओमेगा इंटू 2a बाई 5m। सो m कैंसिल हो जाता है यहाँ से। डेफिनेटली मुझे क्या मिलेगा, 9 ओमेगा ए बाई 5, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। पूरे असेंबली का सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी आ गया। इसका मतलब कि सेंटर ऑफ मास किसी वेलोसिटी v से मूव कर रहा हुआ मान लें, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली 9 ओमेगा ए बाई 5 के बराबर है ना। अगर इतनी बातें लिख ली हैं तो ये मिटाते हैं। अब बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करो बच्चा लोग कि हम जो ऑप्शन एनालाइज करने लग रहे थे, वो ऑप्शन डी ऑप्शन क्या कहता है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम चाहिए, बाकी दोनों डिस्क से अब हमको मतलब नहीं है। उन दोनों डिस्क का सेंटर ऑफ मास पे हमने मास कॉन्सेंट्रेटेड मान लिया है, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल लिया है। तो पॉइंट ओ के अबाउट ऑफ द असेंबली, अबाउट पॉइंट ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम नहीं निकाल लेंगे क्या? बिल्कुल निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा, अबाउट पॉइंट ओ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू सेंटर ऑफ मास अबाउट ओ is equals to the mass, total mass into r of center of mass with respect to O into velocity of center of mass। अब r से v से m परपेंडिकुलर ही है, तो मैं सीधा साइन 90 लिख देता, वो पार्ट 1 हो जाता। ये क्या हो जाएगा, 5m इंटू, हम जानते हैं कि O से सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस है वो 9l/5 आया है। 9l/5, तो ये जो पार्ट है 9l/5 हो जाएगा, इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना लिखें, 9 ओमेगा ए बाई 5। अब यहाँ पे 5 और 5 कैंसिल हो जाता, ये आता 81 m l ओमेगा ए बाई 5। यहाँ से l का वैल्यू जो क्वेश्चन में ही दिया हुआ था √24 अगर पुट करें तो पूरा का पूरा टर्म ए के टर्म्स में आ जाएगा, 81 m इंटू √24 इंटू ओमेगा इंटू ए स्क्वायर बाई 5 इज द करेक्ट आंसर, जो कि हमारा मैच नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है मैच। तो ये आंसर सही, ये ऑप्शन सही नहीं है, पर निकालते तो ऐसे ही निकालते। ध्यान दो बच्चा लोग कि हमको जो लास्ट लाइन है एक बार ये पढ़ें तो क्या कहता है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द एंटायर असेंबली अबाउट ओ इज एल। इस पूरे असेंबली का एंगुलर मोमेंटम ओ के अबाउट एल है। तो सी में एल का ही जेड कंपोनेंट निकालो ऐसा कहता है, एल का ही जेड कंपोनेंट निकालो ऐसा कहता है। अब एल का जेड कंपोनेंट निकालने से पहले हम एल जो एंगुलर मोमेंटम पूरे असेंबली का ओ के अबाउट है ये निकाल लेते हैं, फिर जेड कंपोनेंट भी निकाल लेंगे।
है ना। ध्यान दो कि एंगुलर मोमेंटम इसका असेंबली का निकालने के लिए ओके अबाउट निकालने के लिए सबसे पहले मैं जानता हूं कि मुझे स्पिन एंगुलर मोमेंटम साथ साथ में ट्रांसलेशनल एंगुलर मोमेंटम दोनों ही टर्म को ऐड करना पड़ेगा। और एक बार ये जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे, जो ट्रांसलेशनल एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे, एक बार छोटे डिस्क के लिए निकालेंगे, अगले बार बड़े डिस्क के लिए निकालेंगे और दोनों को ऐड करेंगे। समझ में आ रहा है ना। डिस्क वन का जो एंगुलर मोमेंटम हो जाता वो क्या हो जाता, एल ऑफ ओ ऑफ डिस्क वन इज इक्वल्स टू द स्पिन एंगुलर मोमेंटम। सबसे पहले स्पिन एंगुलर मोमेंटम बताना है, तो ये पूरा का पूरा जो डिस्क है ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, और इस एक्सिस के अबाउट कितने एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। इसका सेंटर ऑफ मास क्या लिखेंगे, एम ए स्क्वायर बाई टू इंटू ओमेगा। तो ये क्या आ गया, स्पिन एंगुलर मोमेंटम प्लस ट्रांसलेशनल मोशन भी में भी है ये, इसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी ओमेगा ए है, इसका ओ से डिस्टेंस हमको पता है, तो m इंटू आर ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ओ क्रॉस v ऑफ सेंटर ऑफ मास करें तो क्या आएगा, देखो एम ए स्क्वायर बाई टू इंटू ओमेगा प्लस m इंटू पोजिशन ऑफ c विथ रिस्पेक्ट टू o इज नथिंग बट l, सो m इंटू एल इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू ए के बराबर हो जाएगा, है ना। अब एंगुलर मोमेंटम हमेशा वेक्टोरियली ऐड करते हैं। स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी आ रहा है और वाइटल एंगुलर और एक ट्रांसलेशनल एंगुलर मोमेंटम भी आ रहा है। इन दोनों को वेक्टोरियली ऐड करना पड़ेगा, दोनों का मुझे डायरेक्शन निकालना पड़ेगा। तो डायरेक्शन क्या होने वाला है, ध्यान दो कि ओमेगा से ये रोटेट कर रहा हो, है ना, और हम अपने फिंगर्स को ओमेगा के डायरेक्शन में कर्ल करें, तो ये जो थंब का डायरेक्शन है ये मुझे एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन बताता है। ओमेगा, दिस इज एंगुलर मोमेंटम। तो मान लिए कि ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस है, मान लिए इसके परपेंडिकुलर जो लाइन है ये वाई एक्सिस है। हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम माना जिसमें हमने इस लाइन को एक्स एक्सिस माना, तो इसके परपेंडिकुलर में वाई एक्सिस होगा ना। पहला एंगुलर मोमेंटम जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है उसके लिए ओमेगा कर्ल जब करते हैं, ओमेगा की तरफ कर्ल करते हैं तो एंगुलर मोमेंटम एक्स एक्सिस में आता है। स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज दिस मच इनटू आई कैप, है ना। अगला जो ट्रांसलेशनल एंगुलर मोमेंटम है इसका डायरेक्शन देखो, आर क्रॉस पी, तो इस पॉइंट से इसके तरफ बनाया मैंने आर क्रॉस वी ऊपर की तरफ, आर क्रॉस वी ऊपर की तरफ, मतलब वाई एक्सेस में जे कैप। समझ में आ रहा है ना। यही काम हमको वापस से अब बड़े वाले डिस्क के लिए करना है ताकि दोनों के एंगुलर, ताकि नेट एंगुलर मोमेंटम निकाल पाए। बड़े वाले डिस्क का एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ ऑफ डिस्क 2 इज इक्वल्स टू द स्पिन एंगुलर मोमेंटम प्लस ट्रांसलेशनल एंगुलर मोमेंटम। जैसे यहाँ किए थे वैसे ही बड़े वाले डिस्क के लिए भी करेंगे। स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज आई सेंटर ऑफ मास, दैट इज द एक्सिस जो बड़े वाले डिस्क के सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा होगा,
कि जो एक्सिस है इसी के अबाउट ये डिस्क रोटेट हो रहा होगा, यही आई सेंटर ऑफ मास है इंटू ओमेगा। अब आई सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, प्लस दिस आई सेंटर ऑफ मास 4m, that is the total mass of the second disk, into 2a whole square by 2 into ओमेगा, प्लस ट्रांसलेशन एंगुलर मोमेंटम बताओ कितना होगा। ओ से सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस है वो 2a ओमेगा के बराबर है, नहीं जो डिस्टेंस है वो 2l के बराबर है। सो मास इंटू 2l इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना, है कि नहीं। अच्छा तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्योंकि एक रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का मोशन है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 2 ओमेगा ए, 4 2 टू ज़ा 4 4 4 16 m a स्क्वायर इंटू ओमेगा बाई 2 प्लस 4m इंटू 12 इंटू 2 ओमेगा इंटू 2 ओमेगा इंटू ए, या लिखें ओमेगा इंटू 2a, क्योंकि रेडियस इसका 2a है, ओमेगा इसका एंगुलर वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ओमेगा इंटू 2a होगा ना। अब ये एंगुलर मोमेंटम ओ के अबाउट डिस्क 2 का आया। फिर से एक बार डायरेक्शन का एनालिसिस करते हैं। डायरेक्शन का एनालिसिस स्पिन एंगुलर मोमेंटम का फिर से कर्ल करें तो एक्स एक्सिस में आ रहा है, ये हो जाएगा आई कैप, और आर क्रॉस बी करना है, तो आर बनाने के लिए मुझे ओ से चलना पड़ेगा, 2 की तरफ जाना पड़ेगा, आर क्रॉस बी करें, आर क्रॉस बी, तो ये वाई एक्सिस में आता है, वाई एक्सिस जे कैप, है ना। ध्यान दो बच्चा लोग कि एल ऑफ ओ ऑफ द असेंबली कितना हो जाएगा, जो डिस्क 1 के लिए निकाले थे और जो डिस्क 2 के लिए निकाले थे, इन दोनों को ऐड कर देना चाहिए हमको, 16m a स्क्वायर ओमेगा बाई 2 आई कैप प्लस 4 टू ज़ा 8 टू ज़ा 16m l इंटू ओमेगा इंटू ए जे कैप। सही बात है। नीचे वाला डिस्क 2 का है, डिस्क 1 का है, छोटे वाले डिस्क का है, ये भी ऐड हो जाएगा। अब क्योंकि एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आई कैप वाला आई कैप से ऐड होगा, जे कैप वाला जे कैप से ऐड होगा। ध्यान दो पूरे असेंबली का एंगुलर मोमेंटम कैन बी रिटन एज आई कैप का टर्म आई कैप के साथ, ये 16/2, ये 1/2, 17 हो गया, 17/2 हो गया, इंटू एम ए स्क्वायर इंटू ओमेगा आई कैप प्लस ये 16 और ये 1, तो ये 17m l इंटू ओमेगा ए जे कैप। दिस इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द असेंबली अबाउट पॉइंट ओ, जो कि हमको l से भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ध्यान दो बच्चा लोग कि इसी एंगुलर मोमेंटम का हमको z एक्सिस के अबाउट कितना होगा कंपोनेंट ये पूछता है, तो हम जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम पूरे असेंबली का एक बार y एक्सिस में और एक बार x एक्सिस में डिवाइडेड है। हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से x एक्सिस हमने इस एक्सिस के इस लाइन के लॉन्ग लिया, y एक्सिस हमने इस लाइन के लॉन्ग लिया, पर क्वेश्चन में z एक्सिस जो दिया है वो ऐसा कुछ दिया हुआ है ना। तो यही z एक्सिस है। इस लाइन में जो हमारा x एक्सिस है, इससे ये हॉरिजॉन्टल से इसका एंगल अगर थीटा मान लें, ये a दिया हुआ है, ये l है, ये 90 डिग्री है, तो इस ट्राइंगल में
क्या हम पाइथागोरस लगा के ऐसा कह पाएंगे कि ये 5a के बराबर है ना? और कॉस थीटा यहाँ पे हो जाएगा l/5a, साइन थीटा हो जाएगा a/5a। अच्छा, अगर ये थीटा है तो एक्स एक्सिस हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो एक्स एक्सिस है इसका जेड से जो एंगल है वो 90 माइनस थीटा। तो इसका यही मतलब हुआ कि ये एंगल 90 माइनस थीटा। अच्छा, ये ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा थीटा। ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। ये कितना हो जाएगा? अच्छा, ये तो 90 है, तो हमको इस एंगल को इसके बराबर करना चाहिए और इस एंगल को इसके बराबर करना चाहिए बाय द कंसेप्ट ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब यहाँ से वेरी बहुत ध्यान से देखो कि एक्स एक्सिस का के अलोंग जो एंगुलर मोमेंटम है वो हमने कितना लिखा? 17m² इंटू ओमेगा बाई 2। और वाई एक्सिस के अलोंग जो ओमेगा है वो हमने कितना लिखा? 17m L ओमेगा बाई ए इंटू ए, ऐसा कुछ। इस एंगुलर मोमेंटम का जो वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट है उसका जेड डायरेक्शन में भी कुछ कंपोनेंट आएगा, और एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो एंगुलर मोमेंटम है इसका जो जेड एक्सिस में कंपोनेंट आएगा, आपस में ये दोनों को ऐड करेंगे अब तो नेट एंगुलर मोमेंटम जेड एक्सिस में निकाल पाएंगे। 17m L ओमेगा ए कॉस थीटा। अब क्योंकि नीचे वाला जो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है वो मुझे नेगेटिव जेड में मिल रहा है, तो उसको मुझे माइनस करना पड़ेगा 17m² ओमेगा बाई 2 इंटू साइन थीटा, कुछ इस तरह से। अब ध्यान दो बच्चा लोग कि ये जो नेट एंगुलर मोमेंटम आया है, ये जो नेट एंगुलर मोमेंटम आया है ये जेड एक्सिस के अबाउट ही आया है। कॉस थीटा साइन थीटा का वैल्यू पुट करें तो कुछ एक वैल्यू निकाल, कुछ एक कुछ इस तरह का वैल्यू निकाल पाएंगे। सेवनटीन एम एल ए ओमेगा एल बाई 5, 17m L² ए ओमेगा बाई 5a माइनस 17m² ओमेगा बाई 10। ए और ए कैंसिल करेंगे और एल क्योंकि √24a ही दिया हुआ था तो उसको पुट करें 17m24a² इंटू ओमेगा बाई 5 माइनस 17m² ओमेगा बाई 10 इज इक्वल्स टू 17m² ओमेगा बाई 5 इंटू 24 माइनस 1/2। करीब करीब ये जो वैल्यू आ रहा है यही है जो हमको एंगुलर मोमेंटम जेड डायरेक्शन में देता। चेक करते हैं क्या ये 55m² ओमेगा आ रहा है कि नहीं। 17m² ओमेगा बाई 5 इंटू दिस विल बी 48 माइनस 1 47। अब डेफिनेटली इसको कैलकुलेट करने से हमको 55 तो नहीं मिलेगा। अगर इसको चेक करें, अगर इसको इवैल्यूएट करें तो 55 ऐसा नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। बाकी हमको लास्ट ऑप्शन जो चेक करना है वो ओमेगा सेंटर ऑफ मास का एंगुलर वेलोसिटी है जो चेक करना है। तो ओमेगा जो स्पिन एंगुलर वेलोसिटी था वो इस डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था।
ओमेगा सेंटर ऑफ मास कैसे इस ओमेगा से डिफरेंट है, ये समझते हैं सबसे पहले। बड़े केयरफुली ऑब्जर्व करो कि ये स्पिन एंगुलर वेलोसिटी इस एक्सिस के अबाउट डिस्क रोटेशन का वेलोसिटी दिया हुआ था। यहाँ पे एक कहीं इसी लाइन पे सेंटर ऑफ मास होगा, इसी लाइन पे होगा सेंटर ऑफ मास, पर ये लाइन भी तो जेड एक्सिस के अबाउट इस तरह से घूम रहा है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे ये लाइन भी तो जेड एक्सिस के अबाउट इस तरह से घूम रहा है, तो सेंटर ऑफ मास भी घूम रहा होगा। अब सेंटर ऑफ मास घूम रहा है तो कितने एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, यही एंगुलर वेलोसिटी हमको एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास कह दिया है। ठीक बात है। तो मानो कि डिस्क का एक रोटेशन होता है, परफेक्टली वन रोटेशन, वन फुल रोटेशन इस छोटे से डिस्क का। मानो इनिशियल पोजीशन से वो फाइनल पोजीशन तक पहुंच जाता है, डिस्क रोटेट होते हुए जब वन रोटेशन करे तो इसका जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है, ये ज़मीन पे जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो मैंने वहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। अब क्योंकि वन फुल रोटेशन कर रहा है, इसका रेडियस ए के बराबर है, तो ये जो लेंथ हो जाएगा ये ही 2πa हो जाएगा। अब सेंटर से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो 5a है, तो सेंटर से हमेशा डिस्क के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का डिस्टेंस 5a ही है, 5a। अगर मान लिए कि ये इतना रोटेट करते वक्त ये थीटा एंगल आगे बढ़ा होगा और इस आर्क में मैं देखूं तो 5a इसका रेडियस ही है और एंगल लेट्स सपोज थीटा आगे बढ़ता है, तो 5a इंटू थीटा इज इक्वल्स टू 2πa। ए से ए कैंसिल हो गया, थीटा आ जाएगा 2π/5, है ना। तो एक रोटेशन होने के दौरान ये कितना एंगल आगे बढ़ता है, ये परफेक्टली 2π/5 एंगल आगे बढ़ता है। अभी ये जितना आगे बढ़ेगा, डिस्क के साथ साथ ये जो रॉड है जो इनके सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, ये भी आगे बढ़ेगा, ये भी इसके लॉन्ग आगे बढ़ेगा। रॉड जितना आगे बढ़ेगा, रॉड के साथ साथ रॉड का सेंटर ऑफ मास जो कहीं लेट्स सपोज यहाँ पर था, वो भी आगे बढ़ेगा। तो जितना थीटा छोटा वाला डिस्क 2πa रोटेशन करते टाइम बढ़ा होगा, उतना ही सेंटर ऑफ मास भी बढ़ा होगा। सो थीटा इज इक्वल्स टू थीटा सेंटर ऑफ मास, दैट इज 2π/a 5, 2π/5। अब ये टोटल वन रोटेशन इस छोटे से डिस्क का एक बार रोटेट कर जाना, ये कितने देर में हुआ होगा, परफेक्टली वन टाइम पीरियड में हुआ होगा। वन टाइम पीरियड निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये यहाँ से यहाँ पहुँच जाए, इनिशियल से फाइनल पहुँच जाए, एक रोटेशन कर ले, ये कितने देर में किया होगा, 2π/ω टाइम में किया होगा। होता है ना ये फॉर्मूला, एक रोटेशन का टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला होता है। अब ओमेगा सेंटर ऑफ मास निकालना है, क्वेश्चन में हमको ओमेगा सेंटर ऑफ मास निकालना है ऐसा कह दिया है, तो ये ज़रूर से थीटा सेंटर ऑफ मास बाई टाइम हो जाएगा, थीटा बाई टाइम। थीटा सेंटर ऑफ मास निकाल लिए, टाइम निकाल लिए, डिवाइड करें, डेफिनेटली ये ऑप्शन करेक्ट है। हमारा ओमेगा सेंटर ऑफ मास ω/5 आ रहा है। ओमेगा सेंटर ऑफ मास समझना था तो हमने एक सर्कल बनाया, सेंटर ऑफ मास जिस सर्कल के अबाउट घूम रहा था, और इस सर्कल के अबाउट वो कितने एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, वो ओमेगा से इस तरह से रिलेटेड है। तो ज़रूर से इस क्वेश्चन के थ्रू बहुत सारा कंसेप्ट सीखे होंगे और बहुत डेप्थ में बातें करने से हमको बहुत क्लैरिटी भी आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डाउट पूछते रहो, पढ़ाई करते रहो।